हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर का परिचय के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक तरीके का ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। प्रक्रिया किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रोसेस करना, यांत्रिकी, मशीनी उपयोग और अनुसंधान लैब, ये सभी में कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो है दो तंत्रों से मिलके बना है। एक होता है हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यह कंप्यूटर का मेन कार्य होता है, यह जो डेटा होता है, डेटा मतलब डाटा होता है, उसको सूचना में बदलने का काम करता है। कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के 8 अक्षर से मिलके बना हुआ है। कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के कितने अक्षर से? 8 अक्षर से मिलके बना हुआ है, जिसमें सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है टेक्निकल और ई का मतलब होता है आपका एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। कंप्यूटर जो है 8 अक्षर से मिलके बना है, जिसमें आपका सी का मतलब कॉमनली होता है, ओ का मतलब ऑपरेटेड होता है, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली और यू का मतलब होता है आपका यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है टेक्निकल, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। ये कंप्यूटर का जो 8 वर्ड है इसका वर्णन है। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। देखिए, कंप्यूटर जो है एक लैटिन शब्द है। कंप्यूटर जो है एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कंप्यूट, और ये कंप्यूट का मतलब होता है आपका गणना करना। कंप्यूटर जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें कंप्यूटर को लैटिन शब्द जो है वो कंप्यूट है, जिसमें कंप्यूट का मतलब होता है आपका गणना करना। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को गणक या संगणक के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है कि कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को गणक या संगणक ये आपका पूछ सकता है। उसके बाद कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो ये लैटिन शब्द है। और कंप्यूटर को लैटिन शब्द में क्या कहा जाता है? कंप्यूट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसके जो पितामह हैं, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, उनका नाम है आपका चार्ल्स बेबेज। इसी प्रकार पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक हैं उसका नाम है एडवर्ड रॉबर्ट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आए हुए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, वो है आपका चार्ल्स बेबेज। और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसके जो जनक हैं आपका एडवर्ड रॉबर्ट्स हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये पूरे विश्व में हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं आप लोग को अभी बताया कि कंप्यूटर के मेन 2 घटक होते हैं, एक आपका हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डाटा या डेटा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? आपका 3 भाग होते हैं, जिसमें पहले को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं और तीसरे को हम डाटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो चीज़ होता है जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है और इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड होता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, प्रिंटर आता है, मदरबोर्ड आता है, स्पीकर और भी आदि आते हैं। तो हार्डवेयर जिसे हम छूकर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसमें आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, प्रिंटर आता है, मदरबोर्ड और स्पीकर आदि। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके बाद डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा तथ्यों और सूचनाओं का संकलन करता है। डाटा जो होता है, जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है, उनका सूचनाओं का और तथ्यों का क्या करते हैं? संकलन करता है। और डाटा को भी यहाँ हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। डाटा भी कितने प्रकार में विभाजित होता है? 2 प्रकार में विभाजित होता है, जिसमें जो पहला होता है वो आपका संख्यात्मक डाटा होता है। संख्यात्मक डाटा का मतलब क्या होता है? यह
अंकों से बना होता है जिसमें 0 से 9 तक नंबर का यूज़ किया जाता है। संख्यात्मक डाटा यह अंकों से बना होता है जिसमें 0 से कितने नंबर तक का यूज़ किया जाता है, 9 नंबर तक का यूज़ होता है। किसी भी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट होता है वो इसी के द्वारा तैयार किया जाता है, और कर्मचारी जो होते हैं जो जॉब करते हैं उनका जो वेतन सैलरी जो आता है वो भी आपका संख्यात्मक डाटा से ही तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा डाटा होता है आपका चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक में इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, चिन्हात्मक डाटा उसे कहा जाता है जिसमें अक्षर, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका पेन कार्ड देखे होंगे, पेन कार्ड में जो नंबर्स होते हैं और जो अंक होते हैं और जो चिन्ह होते हैं वो चिन्हात्मक डाटा से ही उपयोग किया जाता है। उसके कारण किसी भी वर्कर लोगों का जो एड्रेस होता है वो भी आपका किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, चिन्हात्मक डाटा के द्वारा। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं को, कंप्यूटर में जो डेटा होता है और जो सूचना होता है उसको जो भेजने का काम होता है वो किसका होता है, इनपुट का होता है। कंप्यूटर को में डेटा और सूचनाओं को भेजना किसके द्वारा होता है, वो इनपुट के द्वारा। और यह जो इनपुट है वो पूरा डिपेंड करता है किस पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश को भेजता है। तो इनपुट का काम क्या होता है, डेटा और सूचनाओं को भेजना। और दूसरी बात है, ये पूरा किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर में, प्रोसेसिंग क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। मतलब प्रोसेसिंग में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू वो कंप्यूटर के निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तीसरा होता है आपका आउटपुट। यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। आउटपुट का मतलब ये होता है जो उपयोगकर्ता है जो उसको चला रहा है तो उसके संसाधित डेटा को उपलब्ध करता है। उसके बाद स्टोरेज का मतलब यह डेटा और प्रोग्राम जो होता है उसको एक जगह स्टोर करता है। स्टोरेज का मतलब ऐसे भी जमा करना होता है, और ये डेटा और प्रोग्राम को एक जगह क्या करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जनक हार्वर्ड आइकन को कहा जाता है। दूसरा, आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। उसके बाद पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो आपका स्पोर्ट्स के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, किसके लिए उपयोग हुआ था, खेल के लिए निर्मित हुआ था। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर IBM ब्लू जीन है, ये आपका पूछ सकता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी कंप्यूटर के कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। रात की क्लास में हम मैथ्स का आगे टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का, और 1-2 दिन में आपका साइंस के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।